ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये चीन का एक जासूसी जहाज है और ये जहाज एक खास प्लान के लिए निकला। इस प्लान में शामिल होता है ये इलाका। ये जहाज सबसे पहले चीन के ईस्ट चाइना सी से निकलता है, ताइवान के आसपास भ्रमण करता है और इस इलाके को पूरा भ्रमण करते हुए यहाँ पर काफी समय तक रहता है। अभी भी ये यहाँ है, लेकिन यहाँ से अब ये निकलता है और निकलकर ये जाने के लिए तैयार होता है यहाँ श्रीलंका। अब जैसे ही ये चीजें निकल कर आई, वैसे ही भारत ने श्रीलंका के ऊपर सबसे बड़ा दबाव बना दिया, जिसके बाद श्रीलंका क्या भारत को धोखा दे रहा है या फिर श्रीलंका ने जवाबी कार्रवाई कर दी है चीन के ऊपर। अभी बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल यहाँ पर गेम हो गया है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो गया है, तो वहीं भारत ने आखिरकार MH-60 क्यों उतारना शुरू कर दिया है। जानेंगे क्या है मामला, इसके अलावा बहुत कुछ है, ये जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि चीन का जो ये वेसल है, इसमें बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। इसकी कई सारी तस्वीरें सामने आ रही हैं और हर एक तस्वीर में कुछ न कुछ आपको दिखेगा कि किस तरीके से ये बेहद महत्वपूर्ण वेसल है। और चाइना का ये महत्वपूर्ण वेसल इसलिए है क्योंकि इसमें क्षमता है सैटेलाइट से जुड़ने की भी। अब ये जहाज अगर कहीं भेज रहा है चीन, तो जरूर इसमें कुछ न कुछ बात होगी। चीन इसका इस्तेमाल बहुत ही कहिए तो खतरनाक कामों के लिए करता है। ये जहाज देखने से ही लग रहा है कि एक ऐसा रहस्यमयी जहाज है जो दाज लेने के लिए ही बनाया गया है। अब ये अगर कहीं से गुजरेगा तो एक बार को ध्यान तो जाएगा ही, और ये अभी गुजर रहा है। ये गुजर कहाँ से रहा है, तो इसके लिए खास प्लान किया है चीन ने और उसी प्लानिंग के तहत चीन काम कर रहा है। इस प्लानिंग के तहत पहले इस जहाज को इस पूरे ईस्ट चाइना में घुमाया। ईस्ट चाइना में घुमाने का मतलब है यहाँ की सारी इंफॉर्मेशन, चाहे वो नीचे सबमरीन की इंफॉर्मेशन हो या सैटेलाइट से यहाँ पर जो भी चीजें मौजूद है उसकी इंफॉर्मेशन हो, वो लिया। अब ये किसके लिए ले रहा है, तो दरअसल साफ दिख रहा है यहाँ पे टारगेट में है ताइवान। ताइवान के लिए चीन यहाँ पर इस जहाज को घुमा रहा है। फिर अचानक से यहाँ से चाइना प्लान बनाता है कि हम इसे भेजेंगे हम्बनटोटा पोर्ट, और ये खबर लग जाती है भारत। और इसके पुख्ता सबूत भी हैं कि इस तरीके का प्लान किया गया। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं ये जो साइट है मैरीटाइम की, ये बता रही है कि ये जियांगिन से निकला है और ये हम्बनटोटा जाने वाला है। इस शिप का ट्रैकिंग इसी हिसाब किताब से हो रहा है, पर अचानक से अब ये शिप ट्रैकिंग से गायब हो जा रहा है। इसका कोई रिकॉर्ड नहीं दिख रहा है। आखिर क्या है कारण, तो आपको बता दें इस वक्त भारत ने बहुत ज्यादा मदद की है श्रीलंका की। करीब 3 बिलियन से ऊपर श्रीलंका को मदद पहुंचाई जा चुकी है, पर इसके बावजूद श्रीलंका क्या इस मिलिट्री पर्पस के लिए जो ये वेसल आ रहा है इसे अपने पोर्ट पर उतरने देगा। जैसे ही भारत को इस चाइनीज शिप के बारे में खबर मिली, वैसे ही भारत ने तुरंत इसे ऑब्जेक्शन के तौर पर श्रीलंका को सुना दिया। श्रीलंका के राजदूत को बुलाकर अपना कंसर्न भी जाहिर कर दिया कि अगर ऐसा होता है तो ये भारत के हित में नहीं है। अब जैसे ही ये खबर मिली, वैसे ही कथित तौर पर श्रीलंका के डिफेंस मिनिस्टर ने ये कहा इसमें ऐसी कोई खबर नहीं है कि कोई मिलिट्री वेसल्स यहाँ आ रहा है, ये खबर तो हमें नहीं है। अब जैसे ही डिफेंस मिनिस्टर ने ये बयान दिया, वैसे ही ये इंफॉर्मेशन आने लगी कि अब ये वेसल्स का अभी क्या स्थिति है हमें पता नहीं है। अब इसके ट्रैफिक पर जब नजर डाला गया तो क्या स्थिति है इसके बारे में पता चला कि अभी तक कोई इंफॉर्मेशन युआन वांग 5 को लेकर नहीं है। मतलब हो सकता है कि ये अपने ट्रैकिंग को ऑफ कर रखा हो, या फिर हो सकता है कि इसे भारत के प्रतिरोध के बाद रोक दिया गया। जब इसके बारे में ज्यादा पता करने की कोशिश की जा रही है तो इसमें सैटेलाइट से कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में भी अगर भारत ने $3 बिलियन का मदद दिया है, फिर भी श्रीलंका अगर धोखा करता है तो फिर ये प्रश्न चिन्ह हो जाएगा कि क्या भारत
भारत की विदेश नीति में कुछ गड़बड़ चल रहा है। इसलिए हो जाएगा क्योंकि क्या हमारे पड़ोसी सिर्फ हमारा इस्तेमाल कर करके हमारे लिए गड्ढा ही खोदेंगे, ये एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अभी जैसा कि रूस से मदद लेने की कोशिश कर रहा है श्रीलंका, लेकिन रूस का ये कहना है कि जिस देश की सरकार ही अभी स्थिर नहीं है वहाँ मदद करने से क्या फायदा होगा। अभी भी मंथन चल रहा है कि क्या श्रीलंका को मदद देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, और ऐसे हालातों में हम मदद दे रहे हैं। वैसे रणनीतिक तौर पर श्रीलंका हमारे लिए महत्वपूर्ण है, यही सोचकर हम लोग मदद कर रहे हैं, पर अगर हमारी रणनीतिक जो हित है वही फंस जाएंगे तो फिर ऐसी मदद देने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। खैर, अगर श्रीलंका के डिफेंस डिपार्टमेंट ने इस शिप को रोक दिया है तब तो समझिए भारत के लिए ये एक बहुत बड़ी बात है। अभी 11 से 17 अगस्त तक ये डॉक होगा हम्बनटोटा पोर्ट पर। अगर ये पहुंचता है तो इसकी सही खबर उसी समय आएगी। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं भारत अपनी तैयारियों को हर हाल में मजबूत रखना चाह रहा है और इसकी शुरुआत भी हो गई है। भारत लगातार अपने नौसेना को मजबूत करने के लिए नए नए हथियारों को एक तो शामिल कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ से जो हथियार हमारे पास नहीं है उनकी डील भी कर रहा है। और इसी क्रम में भारत ने एक ऐसे हेलीकॉप्टर को शामिल कर लिया है जिसे कहा जाता है समुद्र में उड़ता हुआ फ्रिगेट, जो कि खुद में बहुत सारे हथियारों का समूह होता है। वो अगर उड़ने लगे तो और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। ऐसा ही है MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर, जिसमें कई मोड वाले रेडार लगे हुए हैं, नाइट विजन उपकरण लगे हुए हैं, हेल फायर मिसाइलें लगी हुई है, MK-54 टॉर्पीडो और रॉकेट लगे हुए हैं, जो दुश्मन की सबमरीन को तबाह करने में पूरी तरीके से सक्षम है। इसे कहा जाता है सबमरीन्स का काल। और अब ये MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर भारतीय नौसेना को मिल चुके हैं, 2 आ चुके हैं। ये नौसेना की सतह और पनडुब्बी भेदी अभियानों में बहुत ज्यादा मदद करने वाले हैं। वैसे आपको बता दें, ये हेलीकॉप्टर फ्रिगेट, डिस्ट्रॉयर, क्रूजर, एयरक्राफ्ट कैरियर सबसे ऑपरेट किए जा सकते हैं। एक रोमियो हेलीकॉप्टर की कीमत है करीब $28 मिलियन और भारत ने इसके लिए $2.6 अरब की कीमत से 24 हेलीकॉप्टरों की खरीद का सौदा किया है, जिसमें से 2 अब पहुंच चुके हैं और भारतीय नौसेना को मिल चुके हैं। कोचीन में ये दिया जा चुका है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या श्रीलंका भारत को धोखा देगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।